स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस के बारे में और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो मैंने आपको बोर्ड पे कुछ नंबर लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला नंबर है 1 2 4 7 11। देखिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीक्वेंस के बारे में। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस वही होता है कि बाकी के जितने नंबर्स दिए हैं उनको हम देखें और उसके बीच में जो डिफरेंसेस है या जो रिलेशंस है उससे हम आगे के नंबर को फाइंड कर सके, वही होता है सीक्वेंस। और हर एक नंबर में कोई ना कोई सीक्वेंस होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हर एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। तो हम इसमें देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। हमारे चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो सीक्वेंस से जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा सिर्फ उसी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। जो सीक्वेंस होगा उसका यूज हमें नहीं करना है और आपको ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना हो, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में पहला नंबर है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4 एंड चौथा है 7 एंड फिफ्थ है 11। सो देखिए इसमें कुछ सीक्वेंस दिख रहा है। तो 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा, 2 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 4 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 7 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 11 होगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। 11 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। सो वो होगा 16। फिर 16 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है, इसे ही कहते हैं हम सीक्वेंस। अब यहाँ पर देखिए ये 4 है, 4 में 4 ऐड किया तो 8 आया और 8 में 4 ऐड किया तो 12 आया, 12 में 4 ऐड किया तो 16 आया, ठीक है। सो यहाँ पर सेम नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सेम नंबर ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेम नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो नेक्स्ट नंबर भी हमारा क्या होगा? 5 होगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 0 5। आगे भी जो नंबर आएगा उसमें 0 ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम नंबर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है। देखिए अब फोर्थ वाला देखिए, इसमें 1 स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 4 का स्क्वायर करेंगे 4। तो हमें पता चल रहा है ना नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा? 5 स्क्वायर। सो यहाँ पर भी सीक्वेंस तो क्या है, लेकिन जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। जैसे अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसका 16 होगा। सो देखिए 1 में 3 ऐड किया तो 4 आया, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। सो यहाँ पर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो मतलब इसका सीक्वेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो इसका सेम जो है वो नंबर नहीं है। सो बस हमें जानना क्या है अब कि इसी में से हम पता करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा नहीं है। तो देखिए जिसके नंबर सेम नहीं आएंगे, मतलब जिसके बीच का डिफरेंस सेम नहीं आएगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। जिसके बीच का नंबर सेम आएगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, और ये दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो ये सब के सब सीक्वेंस, लेकिन सीक्वेंस में सिर्फ यही 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, ठीक है, इक्वल आ रहा है। सो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो क्या दिया है, टर्म्स इन अ सीक्वेंस। सो देखिए आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 56 पे एक्टिविटी देकर रखा है। तो वो एक्टिविटी को हम सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उसे रफ नहीं किया। चलिए सो यहाँ पर देखिए ये जो होता है हमारा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब 4 इसके बीच में भी है, 4 इसके बीच में भी है और 4 इसके बीच में भी है, ठीक है। सो देखिए ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म, ये होगा सेकेंड टर्म, ये होगा थर्ड टर्म, ये होगा फोर्थ टर्म, इस तरह से फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इस तरह से क्या होगा? वो चलता रहेगा। सो यहाँ पर देखिए ये होता है हमारा T1। सो T1 हमारा क्या होगा? 4, ठीक है। और फर्स्ट टर्म को हम लोग A से भी डिनोट करते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, T1 = A = 4, ठीक है। उसके बाद अब सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा? T2, T2 हमारा क्या होगा? 8, ओके। T3 हमारा क्या होगा? 12, T4 हमारा क्या होगा? 16।
अब देखिए मैंने बात किया था इनके बीच के डिफरेंस का, तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और उससे डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। सो अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, T2 में से T1 को माइनस करेंगे, T2 माइनस T1। सो T2 क्या है 8, T1 क्या है 4, सो क्या आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस 4। अब नेक्स्ट देखिए T3 में से T2 माइनस करेंगे, T3 माइनस T2, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 8 अगेन 4। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, सो 16 माइनस 12 अगेन 4, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, लिख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4, एंड कॉमन डिफरेंस d भी क्या आ गया हमारा 4, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपको बोला फर्स्ट टर्म निकालने के लिए और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए आपके पेज नंबर 57 पे, तो उसमें देखिए कुछ एक्टिविटीज देकर रखा है। क्या बोला है, लेट्स फाइंड द रिलेशन इन दिस सीक्वेंस, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू बिहाइंड इट। तो आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिए क्या दिया है 1 4 7 10, नेक्स्ट 2 नंबर्स हमें बॉक्स बनाकर फाइंड करने बोला है। तो देखिए 1 में 3 ऐड किया है तो क्या आ रहा है 4, 4 में 3 ऐड किया है तो क्या आ रहा है 7, 7 में 3 ऐड किया है तो क्या आ रहा है 10, उसके बाद 10 में 3 ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा 13, एंड 13 में अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16, ठीक है। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब हर एक नंबर्स के साथ क्या ऐड हो रहा है 3। सो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर है 6, और 6 में जब 6 ऐड किया गया तो क्या आया 12, 12 में जब 6 ऐड किया गया तो क्या आया 18, 18 में जब 6 ऐड किया गया तो क्या आया 24, 24 में 6 ऐड किया गया तो 30, एंड 30 में 6 ऐड किया गया तो 36। इस तरह से ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 3 3 3 3, तो सब 3 3 है, तो 3 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, फिर अगेन 3 में 0 ऐड किया गया 3 आया, तो ये 3 3 चलता रहेगा, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है 4 16 64, सो यहाँ पर क्या आएगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, फिर 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो नंबर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 4 जा 16, 4 7 जा 4 6 जा 24 और 1 256 आएगा, ठीक है। फिर 256 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो नंबर आएगा उसके साथ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको स्क्रीन पे वो नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ, तो उसमें क्या दिया है -1 -1.5, फिर -2, फिर -2.5, तो उसमें देखिए क्या हो रहा है -1 के साथ -0.5 जब ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1.5, और बड़े डिजिट के साथ में माइनस है इसलिए माइनस आंसर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद -1.5 में जब ऐड कर रहे हैं -0.5 तो हमें मिल रहा है -2। सो ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा, और लास्ट में जो बॉक्स दिया है उसमें क्या करेंगे हम लोग -2.5 के साथ ऐड करेंगे -0.5 तो हमें मिलेगा -3, ठीक है। तो इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो देखिए अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसका यूज हम करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, तो हम उसे देखते हैं वो आया कहाँ से फॉर्मूला, ठीक है। सो T1 होता है हमारा A, और हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1 से, ओके। सो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है, सॉरी T2 माइनस T1। सो हमारा T1 तो A आ गया, अब हमें T2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये T2 इधर ही रहेगा और ये T1 कहाँ जाएगा उधर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T1 D प्लस T1, ठीक है। इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं इस तरह से T1 प्लस D।
हाँ, अब T1 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, A पुट कर सकते हैं। देखिए T1 इक्वल टू A है तो T2 हमारा क्या आ गया, A प्लस डी, ठीक है। सो ये हो गया T2। अब T3 फाइंड कीजिए, तो T3 का भी फॉर्मूला देखिए क्या है, T3 माइनस T2 इक्वल टू D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है ये तो उसको डिनोट करते हैं D से, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा D। अब हमें T3 फाइंड करना है, सो T2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो D प्लस T2। ओके, ना इसको हम लोग T2 प्लस D लिख सकते हैं, ठीक है। अब T2 की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ A प्लस डी, सो कीजिए A प्लस डी प्लस डी, सो क्या आ जाएगा A प्लस 2D, ठीक है। सो T3 क्या आ गया, A प्लस 2D। सो इसी तरह से देखिए T1 क्या था A, T2 क्या था A प्लस डी, T3 क्या था A प्लस 2D, सो T4 क्या आएगा A प्लस 3D, ठीक है। सो ये प्रोसेस क्या होगा, इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। और हम यहाँ पर लिखते हैं तो एक ऐसा नंबर आएगा जो हमें पता नहीं है, लास्ट नंबर, जिसको हम बोलते हैं Tn, ठीक है। सो देखिए T4 था तो D कितना आया 3D, सो यहाँ पर Tn है तो एक कम आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर T4 था तो एक कम आया D, यहाँ पर Tn है तो n माइनस 1 आएगा एक। तो देखिए Tn कैसे फाइंड करेंगे, A एज इट इज रहेगा, और अगर हम T4 निकाल रहे हैं तो 3D आ रहा है तो यहाँ पर Tn निकालेंगे तो एक कम आएगा, मतलब n माइनस 1 और D, सो D यही है आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो बस हमारा जो बेसिक था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.1 का इतना ही था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 3.1। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो हमें बोल रहा है कि कौन सा सीक्वेंस इसमें से एपी है। हमें टोटल 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और ये पूछ रहा है हमें कि कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपने टर्म्स लिखेंगे। ये हमारा T1, ये हमारा T2, ये हमारा T3 और ये हमारा T4। सो T1 इज इक्वल, यहाँ पर लिखिए सोल्यूशन, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2, नाउ T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6 एंड T4 इज इक्वल टू 8। चलिए अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, T2 माइनस T1, क्या है T2 4 एंड T1 क्या है 2, सो क्या आ जाएगा 2। नाउ अगेन T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारा 6 एंड T2 क्या है हमारा 4, अगेन 2, T4 माइनस T3, 8 माइनस 6 2। तो देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2। तो यहाँ पर लिखिए कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 2 एंड अभी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP होगा। तो यहाँ पर लिखिए द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ओके, सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। अब चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस CE, ठीक है। अब देखिए कॉमन, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए तो इसमें T1 क्या दिया हुआ है, T1 हमें दिया हुआ है 2, सो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2 एंड T2 हमें क्या दिया हुआ है 5/2 एंड T3 हमें क्या दिया हुआ है 3 एंड T4 हमें क्या दिया हुआ है 7/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे T2 माइनस T1, सो कीजिए T2 माइनस T1, सो T2 क्या है हमारा 5/2 एंड T1 क्या है हमारा 2, सो डिनोमिनेटर में 1 होता है तो अब इसे सॉल्व कीजिए। सो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2 1 जा 2, सो 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। अब T3 माइनस T2 कीजिए, T3 माइनस T2, सो T3 क्या है हमारा 3 एंड T2 क्या है हमारा -5/2, सो इसको भी उस तरह से कर लीजिए 5
3 2 ज़ा 6 माइनस 5 1 ज़ा 5 अपॉन 2। सो क्या आ गया ये अभी 1/2। ठीक है, अब एक और फाइंड कर लीजिए आप T4 माइनस T3। सो क्या है T4 7/3 माइनस 3। सो यहाँ पे 1 होता है, सो 7 1 ज़ा 7, 3 3 ज़ा 6 अपॉन 3। सो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 7/3 है, यहाँ पर आपका 7/3 है। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन में करेक्शन है या तो फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और अगर 2 आएगा तो फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों सेम आए हैं तो ये भी सेम ही आएगा, तो यहाँ पर करेक्शन होगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं, और नहीं होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे फिर आप लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, लिख लीजिए कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पर लिखिए द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। सो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं अपना थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पर आप एक चेंजेस कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखिए कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, और हमने क्या लिखा है, कॉमन डिफरेंस अगर D होगा तो ये AP होगा, तो सॉरी कॉमन डिफरेंस अगर 2 होगा तो ये AP होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, ये AP होगा। तो यहाँ पर हमें एक चेंजेस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज D इक्वल टू 2। ठीक है, एंड यहाँ पर भी चेंज कीजिए, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज D इक्वल टू 1/2। अब लिख सकते हैं द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर T आएगा। कांस्टेंट टर्म जो है ये सब में लिखना कंपलसरी है। जहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं होगा वहाँ पर इज नॉट कांस्टेंट आएगा, और जहाँ पर कांस्टेंट होगा वहाँ पर इज कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए चेंज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर T1 लिख लेते हैं। क्या है वो हमारा 10 माइनस 10, T2 क्या है हमारा -6, T3 क्या है हमारा -2, T4 क्या है हमारा 2। ठीक है, नाउ अब क्या कीजिए, सबसे पहले D निकालिए। सो T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारा -6, और ये वाला माइनस, एंड ये क्या है -10। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 10। सो क्या आ जाएगा +4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और बड़े डिजिट के सामने प्लस था इसलिए प्लस। नाउ T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारा -2, और ये वाला माइनस, एंड T2 क्या है हमारा -6। सो क्या आ जाएगा -2 माइनस माइनस +6, तो क्या आ जाएगा 4। अब निकालिए T4 माइनस T3। ठीक है, सो T4 क्या है हमारा 2, एंड T3 क्या है हमारा -2। ओके, सो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या आ गया हमारा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर लिखिए कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज D इक्वल टू 4। सो दिस सीक्वेंस इज एन AP। सो दिस सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, या फिर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP भी लिख सकते हैं। द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, T1 क्या है हमारा
T1 हमारा है 0.3, सो A इक्वल टू 0.3 एंड T2 है हमारा 0.33 एंड T3 है हमारा 0.333। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पर आएगा 0.333, ठीक है। चलिए अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सो T2 माइनस T1, सो क्या हो जाएगा, 0.33 को माइनस करना है 0.3 से, तो चलिए 0.33 को माइनस कीजिए 0.3 से, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 और ये 3 माइनस 3 0, सो क्या आ जाएगा 0.03, ठीक है। अब T3 को T2 से माइनस कीजिए, T3 माइनस T2, सो T3 क्या है हमारा 0.333 माइनस 0.33, ठीक है। इसको माइनस कीजिए, सो 0.333 माइनस कीजिए 0.330, ठीक है। सो देखिए क्या आएगा यहाँ पर 300.0। सो देखिए यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट नहीं है। ये 0.03 आ रहा है और ये 0.003 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए द common difference is not constant, therefore the given sequence is not an AP, ठीक है। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th करना था। चलिए अब देखते हैं अपना 5th और 6th क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th में भी सबसे पहले क्या कीजिए, आप लिख लीजिए T1 क्या है हमारा 0, T1 हमारा 0 है, ठीक है। T2 है हमारा -4 एंड T3 है हमारा -8 एंड T4 है हमारा -12, ठीक है। सो क्या कीजिए आप अभी कॉमन डिफरेंस निकालिए। सो T2 माइनस T1, सो T2 क्या है हमारा -4 -0, तो आपका आंसर क्या आएगा -4, ठीक है। नाउ T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारा -8 एंड ये माइनस एंड T2 क्या है हमारा -4, सो ये क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस +4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -4, ठीक है। एंड T4 माइनस T3 फाइंड कीजिए। सो T4 क्या है -12 और ये वाला माइनस, फिर T3 क्या है -8, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -12 + 8 इक्वल टू -4, ठीक है। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो लिखिए कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, therefore that is D इक्वल टू -4, ठीक है। एंड अब क्या होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, सो दिस सीक्वेंस इज एन AP, द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में T1 लिख लीजिए। यहाँ पर T1 क्या है -1/5, T2 क्या है -1/5, T3 क्या है -1/5, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। सो T2 माइनस क्या कीजिए T1, T2 माइनस T1, सो T2 क्या है हमारा -1/5, ये वाला माइनस, ठीक है। एंड T1 क्या है हमारा -1/5, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1/5 + 1/5 क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है ना। T3 माइनस T2 कीजिए। सो T3 क्या है हमारा -1/5, ठीक है, माइनस फिर -1/5, सो क्या आ जाएगा आपका -1/5 + 1/5, अगेन क्या आ जाएगा आपका 0। सो यहाँ पर भी देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पर लिखिए कॉमन डिफरेंस
is constant, d equal to 0. So the given sequence is an AP. ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1st के लास्ट 2 क्वेश्चन। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले क्या लिखिए, T1 इज इक्वल टू A इक्वल टू 3, T2 क्या होगा हमारा 3 प्लस रूट 2, T3 क्या होगा हमारा 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, एंड T4 क्या होगा हमारा 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1। सो कीजिए T2 माइनस T1। सो T2 क्या है हमारा 3 प्लस रूट 2 माइनस T1 क्या है हमारा 3, ओके। सो यहाँ पर देखिए +3 है -3, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या रूट 2। अब कीजिए T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, और T2 क्या है हमारा 3 प्लस रूट 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर है 2 रूट 2 और यहाँ पर है -1 रूट 2। यहाँ पर 1 होता है तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा रूट 2, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 2 रूट 2 और यहाँ पे बचा 1 रूट 2। सो 2 में से अगर 1 गया तो क्या बचेगा 1, और रूट 2 तो है ही, ठीक है। नाउ T4 माइनस T3, T4 क्या है हमारा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, ओके। यहाँ पर भी 3 कैंसिल होगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 मीन्स रूट 2, ठीक है। सो यहाँ पर भी देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो लिखिए कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, d equal to root 2. So the given sequence is an AP, is an AP, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, लिख लीजिए T1 और A कितना दिया है 127, T2 132, T3 137, ठीक है। चलिए अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो क्या कीजिए T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। सो T2 कितना है 132 एंड T1 कितना है 127, माइनस कीजिए इसको। सो 12 माइनस 7 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बचा 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। नाउ अब T3 माइनस T2 कीजिए। T3 क्या है हमारा 137 एंड T2 क्या है हमारा 132। सो क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 5 एंड 3 माइनस 3 0। तो यहाँ पर भी देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ गया कांस्टेंट। सो लिखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो दैट इज d इक्वल टू 5। Therefore, the given sequence is an AP, ठीक है। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1st के सारे क्वेश्चन करने थे। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2nd। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2nd। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2nd में हमें क्या दिया हुआ है, राइट एन AP whose first term is A and common difference is D in each of the following, ठीक है। तो हमें टोटल 6 क्वेश्चन दे के रखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2nd में, और हमें क्या बोल रहा है कि AP फाइंड करना है, इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो A है और कॉमन डिफरेंस जो है वो D है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म हमारा
a इक्वल टू T1 इक्वल टू 10, ठीक है। अगर a 10 है तो T1 भी 10 होगा। और मैंने आपको ये प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताया था, T2 फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी, ठीक है। सो यहाँ पर a क्या है हमारा 10, d क्या है हमारा 5, सो क्या आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। उसके बाद T3 फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, ओके। सो यहाँ पर a कितना है हमारा 10 एंड 2 इंटू डी कितना है हमारा 5, सो क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 टू ज़ा 10, सो क्या आ जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट T4 फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, a प्लस 3d, ठीक है। सो लिखिए a क्या है हमारा 10 एंड 3 इंटू डी क्या है हमारा 5, सो 10 प्लस 5 3 जा 15, क्या आ जाएगा आपका 25, ठीक है। सो अब AP हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा आया 10, सेकेंड टर्म हमारा आया 15, थर्ड टर्म हमारा आया 20, फोर्थ टर्म हमारा आया 25, तो हमारा AP क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए AP इज 10 15 20 25 एज इट इज़ क्या होगा, ये चलता रहेगा। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो a दिया है वही होगा हमारा T1 मीन्स -3 एंड T2 फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी। सो a क्या है हमारा -3 एंड d क्या है हमारा 0, सो क्या आ जाएगा -3, ठीक है। उसके बाद T3 फाइंड करने के लिए a प्लस 2d, सो a क्या है हमारा -3 एंड 2 इंटू डी क्या है हमारा 0, सो क्या आ जाएगा 2 0 जा 0 होगा, तो क्या बचेगा -3, ठीक है। अगेन T4 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 3d, सो क्या हो जाएगा, a हमारा -3 है इंटू 3 इंटू डी क्या है 0, सो 3 0 जा 0, -3 बचा तो -3, तो हमारा AP क्या हो जाएगा, T1 -3, T2 -3, T3 -3 और T4 -3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए फाइनल आंसर, AP इज -3, ठीक है। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हम क्या करेंगे, a और T1 हमारा क्या हो जाएगा -7। नाउ T2 फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस डी, सो a क्या है हमारा -7 प्लस d क्या है हमारा 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 होता है, सो 7 2 जा -14 एंड 1 1 जा 1/2, सो -14 और +1 -13/2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए T3 क्या आएगा हमारा, a प्लस 2d, ठीक है। सो a क्या है हमारा -7 प्लस 2, d क्या है हमारा 1/2, सो 2 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारा -7 प्लस 1, सो क्या आ जाएगा -7 प्लस 1 हो जाएगा हमारा -6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड कीजिए T4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, ठीक है। सो a प्लस 3d देखिए क्या आएगा, a हमारा क्या है -7 प्लस 3d मीन्स d क्या है हमारा 1/2, सो 3 इंटू 1/2। सो इसको कैसे करेंगे, -7 प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो 7 2 जा 14 -14 एंड यहाँ पे 1 है, सो 3 1 जा 3/2, सो क्या आ जाएगा -14 प्लस 3 तो माइनस होगा, सो -9/2, ठीक है। सो देखिए T1 क्या है -7, T2 क्या है -13/2, T3 क्या है -6 एंड T4 क्या है -9/2। तो यहाँ पर लिखिए AP इज, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, AP इज क्या होगा, AP हमारा -7 -13/2 -6 -9/2, इस तरह से क्या होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में भी a जो है वो हमारा होगा T1 मीन्स क्या है -1/25। सो T2 फाइंड करते हैं। T2 फाइंड करने के लिए क्या है फॉर्मूला, a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी।
सो यहाँ पर ए क्या है हमारा -1.25 एंड डी क्या है हमारा 3। सो माइनस और प्लस क्या होगा, सो 3 में से अगर माइनस करेंगे 1.25 को, सो क्या आएगा यहाँ पर 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2। सो 10 - 5 5, 9 - 2 7 एंड 2 - 1 1, सो 1.75। यहाँ पर बड़े डिजिट के सामने प्लस है इसलिए प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या फाइंड करते हैं हम, T3। सो T3 फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा a + 2d। सो a क्या है हमारा -1.25 एंड 2 × d क्या है हमारा 3। सो क्या हो जाएगा ये -1.25 + 6, 3 2 = 6। अब 6 में से माइनस कीजिए 1.25 को, सो क्या आएगा यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 5। सो 10 - 5 आएगा 5, 9 - 2 आएगा 7 एंड 5 - 1 आएगा 6। तो क्या आएगा 6.75, 6 नहीं 5 - 1 4 आएगा 4.75, ठीक है। अब क्या फाइंड करते हैं हम, T4। सो T4 भी फाइंड कर लीजिए। T4 मीन्स a + 3d। सो -1.25 + 3 × d का वैल्यू क्या है 3, सो 3। सो क्या आ जाएगा -1.25 + 9। सो 9 को 9 में से माइनस कीजिए 1.25। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 - 5 5, 9 - 2 7 एंड 8 - 1 7। सो क्या आएगा 7.75। सो आपका AP क्या हो जाएगा, लिखिए यहाँ पर AP इज क्या होगा -1.25 एंड 1.75, 4.75 एंड 7.75 एज इट इज़। ये क्या रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th करना था। चलिए अब देखते हैं अपना 5th एंड 6th क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2nd के लास्ट के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर a अगर 6 है तो T1 भी क्या होगा हमारा 6 होगा, ठीक है। T2 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं a + d। सो a क्या है हमारा 6 एंड प्लस d क्या है हमारा -3। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सो 6 - 3 क्या आ जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके बाद T3 फाइंड कीजिए। सो T3 फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, a + 2d। ओके, सो a क्या है हमारा 6 एंड + 2 × -3। सो क्या आ जाएगा ये 6, 2 3 = 6 और प्लस माइनस माइनस, सो -6। तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। एंड T4 फाइंड कीजिए। सो T4 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा a + 3d। तो a क्या है हमारा 6 एंड 3 × d क्या है -3, ठीक है। सो 6 3 3 = 9 प्लस माइनस माइनस, सो 9 आपका क्या आ जाएगा 9 - 6 -3। सो हमारा AP क्या आया 6 3 0 -3, ठीक है। सो लिखिए यहाँ पर AP इज 6 3 0 -3, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। सो इसमें भी a अगर क्या दिया हुआ है हमारा 19 दिया हुआ है, ठीक है। सो T1 भी क्या होगा हमारा -19 ही होगा। उसके बाद देखिए अब T2 फाइंड कीजिए। सो T2 क्या आएगा a + d। सो a क्या है हमारा -19 प्लस d क्या है हमारा -4। सो -19 प्लस माइनस -4, तो क्या आ जाएगा 19 + 4 23 -23। अब T3 फाइंड कीजिए। सो T3 फाइंड करने के लिए a + 2d। a क्या है हमारा -19 प्लस 2 × -4, ठीक है। सो -19 एज इट इज़ रहेगा, 2 4 = 8 प्लस माइनस माइनस, सो -8, ओके ना। इसको ऐड कीजिए। सो क्या आ जाएगा 9 8 17 27 माइनस, ओके -27। अब T4 फाइंड कर लीजिए। सो T4 a + 3d। a क्या है हमारा -19 प्लस 3 × d क्या है हमारा -4।
सो -19, 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस। अब इसको प्लस कीजिए, 9 और 2 11 एंड 1 और 1 2 और 1 3 -31। सो हमारा AP क्या हो जाएगा, -19 -23 -27 -31। तो यहाँ पर लिखिए AP इज -19 -23 -27 -31 एज इट इज़। ये क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सारे क्वेश्चन करने थे। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हमें 4 क्वेश्चन देकर रखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, उसमें से हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, T1, ओके। सो यहाँ पर T1 और A दोनों क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या होगा हमारा, T2 1, T3 -3 एंड T4 -7, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, T2 - T1, सो 1 -5 क्या आ जाएगा आपका, -4, ओके। नाउ T3 - T2 -3 -1, सो क्या आ जाएगा आपका, -4। अगेन T4 - T3 -7 -3, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर -7 +3, तो क्या आ जाएगा आपका, -4, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म हमारा A है और कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखिए, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 5 एंड D इज इक्वल टू -4, ठीक है। बस इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर T1 और A कितना आ जाएगा आपका, 0.6, T2 क्या आ जाएगा आपका, 0.9, T3 क्या आ जाएगा आपका, 1.2 एंड T4 क्या आ जाएगा आपका, 1.5, ठीक है। आप क्या कीजिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। सो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए T2 - T1 0.9 -0.6, सो 0.9 - 0.6 करेंगे तो क्या आएगा, 0.3, ओके। अगेन T3 - T2 कीजिए, T3 क्या है, 1.2 -0.9, सो 1.2 को 0.9 से क्या कीजिए, माइनस कीजिए। सो क्या आ जाएगा, ये इसको कैरी देगा, तो 12 - 9 0.3 आ जाएगा, ओके। अगेन T4 - T3 1.5 -1.2, सो 15 - 12 3, सो 0.3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया, 0.6। तो फाइनल आंसर लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 0.6 एंड D इक्वल टू 0.3, ठीक है। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। सो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, 127। तो यहाँ पर लिखिए T1 इज इक्वल टू A इक्वल टू 127 एंड T2 इक्वल टू 135 एंड T3 इक्वल टू 143 एंड T4 इक्वल टू 151, ठीक है। चलिए अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो T2 - T1 इक्वल टू 135 - 127, सो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये इसको कैरी देगा, तो 15 - 7 8, 2 - 2 0, 1 - 1 0। नाउ T3 - T2, T3 क्या है हमारा, 143 - 135, सो 13 - 5 8, 3 - 3 0, 1 - 1 0। नाउ T4 - T3 151 - 143, सो 11 - 3 8, 4 - 4 0, 1 - 1 0। सो यहाँ पर लिखिए फर्स्ट टर्म A आ गया हमारा 127 एंड D आ गया हमारा 8, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। सो यहाँ पर T1 और A हमारा क्या हो जाएगा, 1/4, T2 क्या हो जाएगा हमारा, 3/4, T3 क्या हो जाएगा हमारा, 5/4,
और T4 क्या हो जाएगा हमारा 7/4। ठीक है, चलिए अब कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया, कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। T2 माइनस T1, सो क्या है 3/4 माइनस 1/4। सो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर वाले को डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1 2/4। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2। ठीक है, नाउ T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारा 5/4 एंड T2 क्या है हमारा 3/4। ठीक है, सो 5 माइनस 3 2/4, इसको भी कैंसिल कीजिए तो क्या आ जाएगा 1/2। ओके, अगेन T4 माइनस T3, सो T4 क्या है हमारा 7/4 माइनस 5/4, सो क्या हो जाएगा 2/4। इसको भी कैंसिल कीजिए तो आपका आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1/2। तो लिखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 1/2 एंड D इज इक्वल टू A इक्वल टू 1/4 है हमारा एंड D इक्वल टू 1/2। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना था। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो गया और प्रैक्टिस सेट 3.1 में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।